ऑल आर डूइंग। तो अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है दैट इज ऑन चैप्टर 10th, दैट इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर। तो आज उसका एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचा है जो कि आज हम कवर करेंगे, एंड इट इज रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या क्या फिनेंसेस अवेलेबल हैं हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल हेल्प एज वेल एज government at both the levels, government as well as central government, both are working for the betterment of small scale industries। तो दोनों गवर्नमेंट जो बहुत सारे मेजर्स लेती है, बहुत सारी पॉलिसीज करती है, हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज टू कॉम्पीट विद लार्ज फर्म्स और एट ग्लोबलाइजेशन। तो क्या क्या वो हेल्प करती है? वो उनको फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, और उसने बहुत सारी डेवलप की जो कि एसएसआई को हेल्प करती है। तो आज हम ऐसे ही बहुत सारे फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल बारे में पढ़ेंगे जो कि एसएसआई को हेल्प करती है ताकि वो अपने प्रोडक्शन है। तो जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल तो प्रोवाइड करती है, बट एसएसआई को नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी चाहिए। ये होती है नॉन मॉनेटरी, मतलब उनको मनी प्रोवाइड नहीं कर रही है गवर्नमेंट, बट नॉन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर दी है इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है, तो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज SIDO। अब SIDO क्या है? SIDO है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करती है? ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है फ्रेमिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फ्रेम करने में तो हेल्प करती है एज वेल एज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। मतलब पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प कर रही है और वो देख भी रही है इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड और नॉट, अदरवाइज इट मेजर्स फॉर दैट पॉलिसी। तो ये नोडल एजेंसी है फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू SSI। अब ये पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, प्लान कर रही है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दी पॉलिसी। अब उसके अलावा क्या करती है ये? प्रोवाइड्स टेक्निकल, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट सपोर्ट। मतलब ये जो SSI है उनको विथ रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की हेल्प करती है। इसके मेन फंक्शंस है, एक तो ये पॉलिसी में हेल्प करती है, सेकंड टेक्नोलॉजी से हेल्प करती है, मार्केटिंग में हेल्प करती है, एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हेल्प करती है। आवाज ब्रेक हो रही है, चेक अगेन। अब आ रही है क्या आवाज? कैन यू हेयर मी नाउ?
अभी आवाज अच्छे से आ रही है? आप बता दीजिएगा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर हो बीच में आवाज से रिलेटेड। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेरी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट SIDO। तो द फुल फॉर्म इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी बार पूछा जाता है फुल फॉर्म। अब SIDO जो है उसके फंक्शंस क्या हैं? तो इसका मेन प्राइमरी फंक्शन जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू SSI। अब ये पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करती है? गवर्नमेंट की हेल्प से, गवर्नमेंट को हेल्प करती है इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दी पॉलिसीज। अब प्लानिंग में हेल्प कर रही है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में हेल्प कर रही है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन दी इम्प्लीमेंटेशन। वो देखती है कि पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो फर्स्ट फंक्शन ये है। सेकेंड है इट हेल्प्स दी SSI इन प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट सपोर्ट। ये तीनों सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या क्या सपोर्ट? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड और उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये भी उसका मेन फंक्शन है। तो ये था SIDO। अब जो SIDO इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसकी हेल्प से ये वर्क करती है। तो देखते हैं, इसके अंडर है 30 SISI। अब SISI क्या है, अब इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी मैं आपको आई विल टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ SISI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। तो जो SIDO इसके अंडर 30 SISI है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट्स। 28 ब्रांचेस ऑफ SISI हैं इसके अंदर। 4 रीजनल टेस्टिंग सेंटर्स हैं, 7 फील्ड टेस्टिंग स्टेशंस हैं, 2 स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 1 हैंड टूल डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है SIDO। ये उसके पार्ट्स हैं। अब आते हैं हम SISI पे, जो अभी हमने पढ़ा था कि ये SIDO का पार्ट है। तो व्हाट इज SISI? SISI है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। ये क्यों फॉर्मुलेट हुई थी? ये फॉर्मुलेट हुई थी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए टू SSI। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी टू SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई ट्रेनिंग चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए रिगार्डिंग देयर वर्क और प्रॉब्लम्स होती है उसके रिगार्डिंग चाहिए, तो SISI विल हेल्प देम ओवरकम द प्रॉब्लम्स। अब ऐसे SISI कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, फंक्शंस ऑफ SISI। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट है आपको? तो SISI क्या करती है? ये एक इंटरफेस है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, तो ये दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। फिर क्या करती है? कोई भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ये डिसेमिनेट करती है, मतलब बताती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमी। तो ये SSI को इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी देती है।
नेक्स्ट कम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। हाय एवरीवन। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, फिर ये कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर ये एडवाइस भी प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन। फिर ये बहुत सारे मार्केट सर्वेज भी करवाती है ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाए। एसएसआई वो इंफॉर्मेशन की हेल्प से अपना प्रोडक्शन या जो भी वो काम करती है उसको मॉडिफाई कर पाए। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मार्केट सर्वेज एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये थे फंक्शंस एसआई के, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे ऐप पे हम हैंडआउट्स भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए इन केस, तो वी प्रोवाइड हैंडआउट्स ऑल्सो। श्वेता, आज का टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल हेल्प टू एसएसआई। तो ये था हमारे फंक्शंस ऑफ एसआई। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज सेनेट, SENET। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंटरप्राइज नेटवर्क स्मॉल एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च सेंटर नेटवर्क। ये क्या है? एक वेब डेटाबेस है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एसएसआई को, तो ताकि ये रिसर्च करके और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना एक डेटाबेस बनाता है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन होती है टू प्रमोट वेब बेस्ड डेटाबेस ऑफ ऑल रेलेवेंट एसएसआई। के पीछे का मोटिव क्या है? ताकि एसएसआई इजीली एक्सेस कर पाए सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। इसको एक अवार्ड भी मिला था, बेस्ट डॉक्यूमेंटेड नॉलेज रिसोर्स। इन द ईयर 2005। तो ये आप याद रख लेना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ये अवार्ड रिसीव हुआ था, बेस्ट डॉक्यूमेंटेड नॉलेज रिसोर्स। इट वाज अवार्डेड टू सेनेट, स्मॉल एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च सेंटर नेटवर्क।
Next comes SSI board, that is Small Scale Industries Board. अब ये हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1954 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी क्यों एस्टेब्लिश हुआ था? टू हेल्प द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज रिगार्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एसएसआई बोर्ड क्या करती है? एडवाइस प्रोवाइड करती है पॉलिसीज पर, जो कि डेवलपमेंट के लिए काम करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब जो ये एसएसआई बोर्ड है, इट इज फॉर 2 years. हर 2 साल में ये बोर्ड चेंज होता है. तो ये आप याद रख लेना कि इट इज फॉर 2 years. चलिए, ये राइट डाउन कर लिया है आप लोगों ने? अब ये जो हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस थी, इट प्रोवाइड्स नॉन फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब जो आती हैं वो आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड्स फंड्स और फाइनेंशियल हेल्प टू एसएसआई. तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे फाइनेंशियल हेल्प की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशन फॉर्म की थी जो कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है टू एसएसआई. अब इसने 3 मेन इंस्टीट्यूशन फॉर्म की थी, और कैसे उसको हेल्प किया था? इन प्रोवाइडिंग शेयर कैपिटल टू दैट इंस्टीट्यूशन, लोन्स टू दैट इंस्टीट्यूशन. मतलब जो इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुई थी उसमें इसने शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, लोन दिया था, एंड इट आल्सो मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी आरबीआई ने. फर्स्ट इसने जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, दैट इज आईडीबीआई, इन द ईयर 1964. अब जो इंस्टीट्यूशन फॉर्म की थी वो क्या करती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है ताकि वो अच्छे से फ्लरिश कर पाए. वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं और फाइनेंस. तो फर्स्ट इज आईडीबीआई इन द ईयर 1964. सेकंड है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन. और ये कब हुआ था? 1948. ये जो भी सारे ईयर्स हैं, ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये अच्छे से याद होने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे. थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, बट आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बोरिंग टॉपिक है. और थर्ड जो फॉर्म की थी, दैट इज स्टेट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन.
1950। तो ये तीनों ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और के नाम आप याद कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं सब। तो ये थी हमारी आरबीआई। अब आरबीआई ने क्या किया था, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश की थी और शेयर कैपिटल किया था इसमें। तो आरबीआई एक बहुत बड़ा इक्विटी पार्ट होल्ड करती है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आरबीआई और क्या करती है, ये लुक आफ्टर करती है, मॉनिटर करती है कि एडवांसेस हो रहे हैं कि नहीं प्रायोरिटी सेक्टर में। तो मॉनिटर्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और पॉलिसीज भी इशू करती है रिगार्डिंग एसएसआई। तो आपको समझ आया आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है, आरबीआई ने कैसे हेल्प किया था एसएसआई को फॉर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड जो हमारा है दैट इज आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई अब तो एक बैंक बन गया है, अर्लियर जो था इट इज फॉर इंडस्ट्रीज। फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे अभी मैंने बताया कि शेयर कैपिटल इसने दिया था आईडीबीआई को, तो आईडीबीआई क्या है, होली ओन्ड सब्सिडी है ऑफ आरबीआई। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी कैसे फॉर्मुलेट हुई थी, एक पार्लियामेंट एक्ट था जुलाई 1954 में, फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट एक्ट इन 1904। तो पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ था जिसमें आईडीबीआई फॉर्म हुआ था। क्यों फॉर्म हुआ था, टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड फाइनेंशियल हेल्प टू इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो आईडीबीआई है वो कैसे प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड सीड कैपिटल। उसका एक लिमिट होता है, जो भी टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका ये 20% देती है, और उसका एक सीलिंग भी है दैट इज 15 लैक्स। तो 15 लैक्स या 20 लैक्स 20% ऑफ टोटल कॉस्ट में से जो भी लोअर है ये वो प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड्स सीड कैपिटल ऑफ 20% ऑफ टोटल कॉस्ट और 15 lakhs whichever is less। अब ये जो देती है असिस्टेंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लोन्स। अब सॉफ्ट लोन्स क्या होते हैं, सॉफ्ट लोन्स जो होते हैं उनमें हम इंटरेस्ट रेट नहीं होता, मतलब जो आईडीबीआई ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है, इस पे वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती बिल्कुल भी, बल्कि जो सर्विस चार्ज होता है 1% इट इज ओनली चार्ज्ड। तो सॉफ्ट loans are provided
विथ 1% सर्विस चार्ज एंड इट्स इंटरेस्ट फ्री, मतलब उस पर ईयरली कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। और जो लोन प्रोवाइड करती है उसमें जो भी बायर है उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, ओनली पर्सनल सिक्योरिटी इज पर्सनल गारंटी ऑफ द प्रमोटर इज नीडेड। नो अदर सिक्योरिटी, मतलब आईडीबीआई से बहुत इजीली इंडस्ट्रीज लोन ले सकती हैं। आप ये याद कर लेना कि ये होली ऑन सब्सिडरी किसकी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो हमारी लास्ट है दैट इज सिडबी। देखो एक चार्ट बना सकते हैं। आरबीआई जो है थर्ड, हम चलिए पढ़ते हैं सिडबी। अब जो सिडबी है वो क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ आईडीबीआई। तो ये चार्ट है, आरबीआई फॉर्म हुई, देन उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी क्या है, आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई की क्या है, सिडबी। और सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब सिडबी का क्या फंक्शन है, सिडबी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है टाइनी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए काम करती है ऑफ टाइनी कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर टाइनी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब सिडबी जो इंडस्ट्रीज है उनको तो हेल्प करती है, ऐसे ये बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भी है जिसको ये फिनेंशियली हेल्प करती है। तो ऐसी ही एक इंस्टीट्यूशन जो है सिडबी जो हेल्प करती है, तो सिडबी ऑल्सो extends financial support to national small industries डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्यों हेल्प करती है, क्योंकि ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। कैसे रॉ मटेरियल, जो कि स्कार्स है, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, ऐसे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इन रिटर्न सिडबी उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। और ये क्या करती है, मार्केटिंग भी करती है, इसका एंड प्रोडक्ट, जो भी एंड प्रोडक्ट निकल रहा है इंडस्ट्रीज का उसकी मार्केटिंग भी करती है। तो सिडबी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर प्रोवाइडिंग कार्स, रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ओके, समझ आया आप लोगों को। अब है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन करना।
बट कमर्शियल बैंक्स पहले तो ये नहीं करते थे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करें किसको, इंडस्ट्रीज। बट जब कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुए इन द ईयर 1969, उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया टू लैंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज। और सबसे जो पहला बैंक था जिसने ये इनिशिएटिव किया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, आरबीआई की कंसल्टेंसी के साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू। उसके बाद काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू एसएसआई। तो ये था हमारा पूरा रिगार्डिंग फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प प्रोवाइड करती हैं, ये था पूरा हमारा उसके बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। तो अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस से आप क्या समझ रहे हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल, फाइनेंस मतलब मॉनिटरी। तो माइक्रो फाइनेंस क्या करती है, ऐसी बहुत सारी बैंक्स है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है टू लो इनकम और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये माइक्रो फाइनेंस इज ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक एनबीएफसी। इनको ये माइक्रो क्रेडिट देती है और माइक्रो लोन देती है, छोटा छोटा अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करती है टू लो इनकम और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो प्रोवाइड करती है मॉनेटरी हेल्प, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इंश्योरेंस एंड सेविंग्स डिपॉजिट। तीनों में से किसी भी टाइप से ये हेल्प ले सकते हैं। अब कैसे काम करती है माइक्रो फाइनेंस, वर्किंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस, फर्स्ट इज ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड एनबीएफसी। तो माइक्रो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, ईदर इट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक और इट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसमें हम जाके रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें हम जाके अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, अदरवाइज इट प्रोवाइड्स ऑल दी फाइनेंशियल सर्विसेज। So microfinance is offered by banks and non-banking financial companies. Second is repeated loans. अब जो माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये रिपीटेडली लोन्स प्रोवाइड करती हैं टू द नीडी पीपल। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लोन प्रोवाइड कर दिया एंड दैट्स इट, यू कैन अवेल द लोन मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स। हेल्प रिगार्डिंग हेल्थ इशू। अब सपोज किसी की हेल्थ कंडीशन डिटीरियोरेट हो गई है तो वो क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो फाइनेंस अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता है। ये क्या करती है, अभी हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। तो जिन्होंने ये लिया है माइक्रो फाइनेंस वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं अपना विद द अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड टू देम और इंश्योरेंस प्रोवाइडेड टू देम। अप्रोचेस क्लाइंट्स। अब नॉर्मली बैंक्स में क्या होता है, हम लोग जाते हैं एंड देन द हेल्प इज ऑफर्ड बाय बैंक, बट इन केस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इट इज ऑपोजिट। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो क्लाइंट्स को अप्रोच करती हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर क्लाइंट्स टू अप्रोच देम, इट अप्रोचेस क्लाइंट्स फर्स्ट।
मैम एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फुल फॉर्म के टाइप में आ सकते हैं, इधर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आ सकता है, या आपको एक लाइन दे देंगे कि ये किसका फंक्शन है, तो आपको बताना है इट इज़ द फंक्शन ऑफ सिडबी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये जैसे मैंने बताया था कि आईडीबीआई इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच कंपनी, द आंसर इज आरबीआई। तो ऐसे भी क्वेश्चंस। द मीनिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड वर्किंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो अभी हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ माइक्रो फाइनेंस मॉडल्स, मतलब किस किस टाइप के माइक्रो फाइनेंस मॉडल्स हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, आप पार्ट भी रहे होंगे काफी। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल जो कि एक पूल बनाते हैं मनी का, और वो जो पूल है मनी का वो यूज करते हैं इन केस ऑफ टू अचीव देयर कॉमन गोल। तो ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल, और ये जो सारे लोग हैं ये किस में बिलोंग करते हैं? लो इनकम कैटेगरी में। ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप। में जो भी लोग हैं ये कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं मनी का, और वो मनी से क्या होता है, एक पूल बन जाता है, और फिर उस मनी को यूटिलाइज करते हैं टू अचीव द कॉमन गोल। सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल मतलब खुद ही अपनी हेल्प करते हैं आपस में, एक ग्रुप होता है, मनी को कंट्रीब्यूट करता है, और जो वो पूरा टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो होता है देन इट इज यूटिलाइज टू अचीव द कॉमन गोल। नेक्स्ट है ग्रामीण मॉडल। ग्रामीण मॉडल जो था वो फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था इन द कंट्री बांग्लादेश, ओरिजिनेटेड इन बांग्लादेश। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है दैट इज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स, और इससे लोन भी आप इजीली अवेल कर सकते हैं फॉर अवेलिंग दी ट्रेनिंग। तो मेन इसका मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन मॉडल। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ग्रुप होता है, एक यूनियन होता है जिसका एक लीडर होता है, तो वो लीड करता है सारी मीटिंग्स, देखता है पैसा इकट्ठे हुए या नहीं, और उनका रीपेमेंट जो होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन जो होता है उसके लिए भी वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हेड इज अपॉइंटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन रीपेमेंट। जो फेडरेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप है इट इज जस्ट लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे होते थे 5 to 10 पीपल, और फेडरेटेड में होते हैं हमारे अराउंड 1000 to 2000 पीपल, और बाकी सब कुछ सेम है। इसमें भी मनी पूल किया जाता है एंड देन यूटिलाइज फॉर द कॉमन गोल, बट डिफरेंट द ओनली डिफरेंस इज द नंबर ऑफ पीपल इज 1000 to। नेक्स्ट कम्स दी रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन। अब आपने किटी पार्टी के बारे में तो बहुत सुना होगा, किटी पार्टी होती है लेडीज की। तो ये जो रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन इट इज जस्ट लाइक द किटी पार्टी। इसमें क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं वो कॉमन फीचर्स के होते हैं, सच एज एथनिसिटी, कम्युनिटी, लैंग्वेज, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। देखो अब आप पूछ रहे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये पूछ सकते हैं इन विच कैटेगरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस मॉडल
people follow same features. The answer is rotating savings and credit association. अब इसमें ये सारे जो लोग होते हैं वो सेम फीचर्स के होते हैं, एक सेम बैकग्राउंड से आते हैं, और वो क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मनी, और क्या होता है फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मेंबर को वो लोन दे दिया जाता है, तो वो अवेल करता है लोन, एंड आफ्टर दैट उसको रीपे करना होता है और फिर दूसरे मेंबर को वो लोन मिल जाता है. इट वॉज ऑल अबाउट रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन. नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज. ऐसी बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी हैं जो कि रजिस्टर हुई है एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट और आरबीआई. तो ये भी प्रोवाइड करती हैं माइक्रो फाइनेंस. तो एक मॉडल ये भी है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी. एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट्स एनबीएफसी, रेगुलेटेड बाय आरबीआई. तो ये थे हमारी कैटेगरीज ऑफ माइक्रो फाइनेंस मॉडल्स. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. चलिए, चलो अब ये एमसीक्यू है, बहुत इजी एमसीक्यू है, यू कैन इजीली आंसर इट. तो फर्स्ट इज आईडीबीआई इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ, ये अभी मैंने बताया है, छोटा सा चार्ट भी था जिससे आपको इजीली याद रहे. तो जल्दी से आंसर दो ये दोनों क्वेश्चंस का, आईडीबीआई एंड सिडबी. आईडीबीआई किसका है? आईडीबीआई इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई. और सिडबी किसका है? आईडीबीआई का. आरबीआई है, देन आईडीबीआई है, देन सिडबी है. ओके, आई होप आपको समझ आया हो. वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. हमने अपना एक मैनेजमेंट कोर्स भी लॉन्च किया है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 Feb. तो आप वो कोर्स भी अवेल कर सकते हैं. हम 7 days फ्री डेमो क्लास भी प्रोवाइड करें, तो जो आपको ज़रूर करनी चाहिए. यहाँ पे सारे नोट्स भी दिए जाएंगे, हैंडआउट्स भी दिए जाएंगे, लाइव इंटरेक्शन भी होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, तो आप अपने सारे डाउट्स यहाँ पे इजीली क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए एक ऑफर भी चल रहा है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट 22 मैनेजमेंट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये तो आप डेफिनेटली अवेल कर लो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन माय लेक्चर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर.